हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 5 पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न रोमन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, ऑलरेडी एक पार्ट बना दिया है। आप चाहे तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस किया है और थोड़ा सा टॉपिक बताया है। तो चलिए थोड़ा सा जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसको रिकॉल कर लेते हैं, ताकि जो इस पूरे टॉपिक का कनेक्शन अच्छे से बन जाए, ताकि अच्छे से इस पूरे टॉपिक को समझ में आ जाए। जहाँ से मैंने पिछले वीडियो को ख़त्म किया था, ठीक उसी के आगे से मैं इस वीडियो में शुरू करने वाला हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के माउंटेन्स पर एक गुजर बकरवाल नाम की पेस्टोलिस्ट की कम्युनिटी रहती है, जो कि सीजनल मूवमेंट करती है। यानी कि जब ठंडी आती है तो वो शिवालिक रेंजेस पर चले जाते हैं, और जब गर्मी आती है तो वो फिर से वापस चले जाते हैं, और वो एक काफ़िला बना कर जाते हैं, ताकि वो अपने सेफ्टी का भी ख्याल रख सके और अपने जो हर्ट्स हैं, गोट्स और शिप्स का भी ख्याल रख सकें। तो अब हम जो अगला पढ़ने वाले हैं, जो हमारी अगली लाइन है, चलिए उसको देखते हैं। तो हमारी जो अगली लाइन है वो है, सबसे पहले मैं बताने से पहले आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो में जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा है, तो कृपया करके एक बुक ले लीजिए हिस्ट्री की क्लास 9th की, और अपने सामने रख लीजिए, और जो भी मैं पढ़ूँगा और उसका मीनिंग समझाऊँगा, अर्थ समझाऊँगा, उसको आप देखिए। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इन डिफरेंट एरिया ऑफ द माउंटेन्स, गद्दी सेफर्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट। यानी कि एक हिमाचल प्रदेश के माउंटेन्स पर एक और पेस्टोलिस्ट की कम्युनिटी रहती है, जो कि है गद्दी सेफर्स। वो भी गुज्जर बकरवाल्स की ही तरह सीजनल मूवमेंट करती है, यानी कि सिमिलर साइकिल ऑफ द सीजनल मूवमेंट। जिस प्रकार से गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के करते थे, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के गद्दी सेफर्स भी यही सीजनल मूवमेंट करते हैं। दे टू स्पेंड दियर विंटर्स इन द लो हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज एंड ग्रेजिंग दियर फ्लॉक इन द स्क्रब फॉरेस्ट। वो भी ठंडी के दिनों में शिवालिक के लो हिल्स पर चले जाते हैं, शिवालिक रेंज के लो हिल्स पर चले जाते हैं और वहाँ पर जो ड्राई फॉरेस्ट होते हैं, यानी स्क्रब फॉरेस्ट होते हैं, जो झाड़ीदार जंगल होते हैं, उसी से अपने शिप्स और गोट्स को चराते हैं, यानी कि वही उनको खिलाते हैं। फिर बाई अप्रैल दे मूव्ड नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन द लाहौल एंड द स्पीति। फिर जब अप्रैल आता है तो अप्रैल में वे वहाँ से लौटकर नॉर्थ की तरफ चल देते हैं, और जो गर्मी के दिन होते हैं वो लाहौल एंड स्पीति में वो बिताते हैं अपने। यानी कि अप्रैल के दिनों में वो वहाँ से वापस चल देते हैं, कहाँ, शिवालिक रेंजेस से, और जो गर्मी के दिन होते हैं वो लाहौल और स्पीति नामक गांव में बिताते हैं। व्हेन द स्नो मेल्टेड एंड द हाई पासेस वर क्लियर। यानी कि जब हिमाचल प्रदेश की जो स्नो है वो पिघल जाती हैं, जब बड़े बड़े पासेस क्लियर हो जाते हैं, पासेस मतलब दर्रे, दो माउंटेन्स के बीच का जो जगह होता है उसी को कहते हैं पासेस। जब वो क्लियर हो जाते हैं, यानी कि एकदम साफ़ हो जाते हैं, तो वहाँ से वो चल देते हैं। मैनी ऑफ देम मूव टू द हायर माउंटेन्स मीडो। मतलब कि और उसमें से ज़्यादातर लोग कहाँ चले जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग माउंटेन मीडोज़ पर चले जाते हैं। तो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, माउंटेन मीडो का मतलब होगा जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। अब हमारी अगली लाइन क्या कह रही है, चलिए उसको देख। फिर उसके बाद जो अगला है वो है यही मीडोस। मैंने बताया मीडोस क्या होता है, जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं वही होते हैं। एंड बाई सितंबर दे बिगेन दियर रिटर्न मूवमेंट। फिर जब सितंबर आता है, यानी कि फिर से वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, और जब सितंबर आता है तो वहाँ से अपना मूवमेंट कर देते हैं, वहाँ से चल देते हैं। एक बार फिर से वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के फिर से रवाना हो देते हैं शिवालिक रेंजेस की तरफ। ऑन अ वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन इन द विलेज ऑफ द लाहौल एंड द स्पीति। यानी कि रास्ते में आते आते वो एक बार फिर से लाहौल और स्पीति के गांव में रुकते हैं, और रीपिंग दियर समर हार्वेस्ट एंड सोविंग दियर विंटर क्रॉप्स। और जो वो गर्मी के दिनों में अपने क्रॉप्स बोए रहते हैं उसको काटते हैं, और ठंडी वाले जो क्रॉप्स होते हैं उनको बो के चल देते हैं। देन दे डिसेंडेड विद दियर फ्लॉक
टू दियर विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड ऑन द सिवालिक रेंज। यानी कि वो क्या करते हैं, समर हार्वेस्ट करके और विंटर को बो के, विंटर क्रॉप्स को बो के वो अपने झुंडों के साथ, बकरियों भेड़ियों के झुंड के साथ क्या करते हैं, वो फिर से शिवालिक रेंज की तरफ चल देते हैं। यानी कि जो उनका विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड होता है शिवालिक हिल्स, वहीं पर चल देते हैं। यहाँ पर विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड का मतलब होगा शिवालिक हिल्स, यानी कि जहाँ पर वो ठंडी के दिनों में अपने भेड़ियों को, बकरियों को चराने के लिए ले जाते थे। और वही कहाँ पर ले जाते थे, शिवालिक हिल्स पर। अब हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है कि जब ठंडी आती है, यानी कि ठंडी तो सितंबर में आती है, ठंडी सितंबर में आती है, सितंबर लगभग में आ जाती है, तो सितंबर में वो क्या करते हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और हिमाचल प्रदेश से निकल देते हैं शिवालिक रेंज की तरफ। जब वो शिवालिक रेंज की तरफ जाते रहते हैं तो वो लाहौल और स्पीति गांव में रुकते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, लाहौल और स्पीति गांव में रुकते हैं। कब, ठंडी के समय में जाते रहते हैं तो वो रुकते हैं उधर ही कहीं, यानी कि कुछ दिनों के लिए रुकते हैं ताकि जो उनका क्रॉप हो उनको काट सके और विंटर क्रॉप्स को क्या कर सके, लगा सकें। वे विंटर क्रॉप्स को वहाँ पर लगाएंगे और जो समर में बोए रहेंगे, यानी कि आते समय, यहाँ पर मैंने बताया कि अप्रैल में वो क्या कर देते हैं, वहाँ से वापस लौट देते हैं। तो वापस लौटते समय यहाँ पर मैंने बताया था कि लाहौल और स्पीति नामक गाँव में रुकते हैं, यानी कि अपनी गर्मियाँ बिताते हैं। अपनी गर्मियाँ बिताते वक्त तो वो क्या करते हैं, वहीं पर गर्मी के जो क्रॉप्स होते हैं, जो गर्मी में क्रॉप्स उगते हैं, उनको बो के वो चल देते हैं। तब फिर उसके बाद जब वो यहाँ पर चले आते हैं, यानी कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पर अपनी जगह पर, तो फिर वो जब फिर से ठंडी आती है सितंबर में, तो वो एक बार फिर से क्या करते हैं, चल देते हैं शिवालिक रेंज पर। अब शिवालिक रेंज पर जाते जाते वो लाहौल स्पीति नामक गांव में रुकेंगे। फिर उसके बाद जो गर्मी में आते समय क्रॉप्स को बोए रहेंगे उसको काट लेंगे, और फिर उसके बाद जो विंटर क्रॉप्स रहेंगे फिर उसको क्या करेंगे, वहाँ पर बो देंगे। फिर वापस लौटते समय क्या करेंगे, विंटर क्रॉप्स को काट कर वहाँ पर समर हार्वेस्ट कर देंगे, यानी कि समर क्रॉप्स को क्या कर देंगे, वहाँ पर बो देंगे। और यही प्रोसेस उनका लगभग हमेशा चलता रहता है। साल में जब वो आएंगे जाएंगे, ये क्रॉप्स बो के चले जाएंगे ताकि उनका फ़ायदा भी हो, हर एक चीज़ में उनका फ़ायदा हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट अप्रैल वंस अगेन दे बिगिन देयर मार्च विद देयर गोड्स एंड शिप्स टू द समर मीडो। वही बात यहाँ पर कह रही है कि फिर से जब अप्रैल आता है तो वो फिर से एक बार लौट देते हैं अपने घर की तरफ, मतलब अपने बिगिन देयर मार्च विद देयर गोड्स एंड द शिप्स, अपने शिप्स के साथ और गोड्स के साथ अपना मार्च फिर से शुरू कर देते हैं टू द समर मीडोस, यानी कि गर्मियों में जहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं मीडो पर, वहाँ पर चल देते हैं। अब फिर अगली लाइन हमारी क्या है, हमारी अगली लाइन है कि फर्दर टू द ईस्ट इन घरवाल एंड द कुमाऊन, घरवाल एंड द कुमाऊन द गुज्जर्स सेटल, गुज्जर कैटल्स हर्डर्स केम डाउन to the dry forest of the Babar in the winter and went up to the high meadows, the Bugales in summer। यहाँ पर इसका अर्थ हो रहा है कि चलिए अब हम थोड़ा ईस्ट की तरफ चलते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश में अभी हमने बात किया, फिर हिमाचल प्रदेश से थोड़ा ईस्ट में आ जाइए। हिमाचल प्रदेश से थोड़ा ईस्ट में आएंगे तो घरवाल और कुमाऊन नाम का एक जगह है, तो वहीं पर क्या होता है, गुज्जर कैटल्स रहते हैं, गुज्जर कैटल हर्डर्स रहते हैं। और वो भी क्या करते हैं, केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भाबर इन द विंटर, यानी कि ठंडी के दिनों में वो भी भाबर के ड्राई फॉरेस्ट पर चले आते हैं। भाबर का मतलब यहाँ पर न्यू वर्ड्स में आप देख सकते हैं दिया है कि अ ड्राई फॉरेस्ट एरिया बिलो द फुट हिल्स ऑफ द घरवाल एंड द कुमाऊन, यानी कि भाबर वह जगह है जो कि एक ड्राई फॉरेस्ट एरिया है जो कि घरवाल और द कुमाऊन नाम फुट हिल्स के नीचे होता है। और वहीं पर क्या करते हैं, जो गुज्जर कैटल हर्डर्स हैं वो लोग वहाँ पर चल देते हैं, यानी कि भाबर के सूखे जंगलों में चल देते हैं ठंडी के दिनों में। एंड वेंट अप टू द हाई मीडोज, और फिर उसके बाद वो बड़े बड़े घास के मैदान में चले जाते हैं। कब, बड़े बड़े घास के मैदान में, यानी कि कौन सा वो घास का मैदान है, यानी कि कौन सा मीडो है, वो है बुग्याल्स इन समर, यानी कि समर के दिनों में वो फिर से हाई मीडोज़ पर चले जाते हैं। यहाँ पर जो मीडोज़ पर जाते हैं गुज्जर कैटल्स, वो कौन सा मीडो है, वो है बुग्याल्स। एंड अगली लाइन है कि मैनी ऑफ देम वर ओरिजिनली फ्रॉम जम्बू एंड केम टू यूपी हिल्स इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ अ गुड पास्चर। इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो जम्बू से आए हैं। कहाँ पर, जम्बू से आए हैं, यूपी के हिल्स पर, यूपी उत्तर प्रदेश की हिल्स पर ये लोग जम्बू से आए हैं इन 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी में इन सर्च ऑफ गुड पास्चर, यानी कि अच्छे चारों के खोज में ये लोग 19वीं शताब्दी में जम्बू से
यूपी हिल्स में आ गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश के हिल्स पर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब चलिए अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन हमारी है कि दिस पैटर्न ऑफ साइकिलिंग मूवमेंट बिटवीन समर एंड विंटर पास्चर वाज टिपिकली ऑफ मेनी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ ऑफ द हिमालयाज़। यानी कि ये जो साइकिलिंग मूवमेंट है, ये पैटर्न है जो साइकिलिंग मूवमेंट का, यानी कि एक साइकिल से जो मूवमेंट करते हैं, जैसे एक साल में वो क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में दूसरे जगह चले जाएंगे, ठंडी के दिनों में दूसरे जगह, और ये साइकिल हमेशा लगभग चलता रहता है। तो वही इसमें कह रहा है द पैटर्न ऑफ अ साइकिलिंग मूवमेंट बिटवीन समर एंड विंटर पास्चर, जो गर्मी का पास्चर है, यानी कि गर्मी के दिनों का जो चारा है और ठंडी के दिनों का जो चारा है, वाज टिपिकली ऑफ मेनी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ ऑफ द हिमालयाज़। यह लगभग सभी पेस्टोरल कम्युनिटीज़ करती हैं जो कि हिमालय पे रहते हैं, क्योंकि हिमालय पे रहेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर ऑब्वियसली लो रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर रहेगा, वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है। खैर ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है, यहाँ पर नहीं लाते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं अगली लाइन क्या है कि इंक्लूडिंग द भोटियाज, शेरफास एंड द किन्नौरीस। यानी कि जो यहाँ पर जो मूवमेंट करते हैं, सीजनल मूवमेंट करते हैं, साइकिलिक मूवमेंट, जो कम्युनिटी पेस्टोरलिस्ट की मतलब जो हिमालयस पर रहती हैं, उसमें इंक्लूड हैं कौन कौन से, भोटियाज भी और शेरपास एंड द किन्नौरीस। यानी कि हमको इस पूरे टॉपिक में हमें कम से कम पाँच ठो पेस्टोलिस्ट की कम्युनिटी को बताया गया है जो कि सीजनल मूवमेंट करते हैं। पहला था जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, गुज्जर बकरवाल्स। फिर दूसरा था गद्दी सेफर्ड जो कि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। और तीसरा था जो कि घरवाल और द कुमाऊन पर रहते हैं, गुज्जर कैटल। और फिर उसके बाद हमें बताया गया है कौन सा, भोटियाज, शेरपास एंड द किन्नौरीज। ऑल ऑफ देम हैड टू एडजस्ट टू सीजनल चेंजेस and make effective use of available pasture in different places. All of them had to adjust seasonal changes, यानी कि इनमें से सभी लोग, ज़्यादातर जो सभी लोग हैं, अपने आप को सीजनल चेंजेस में एडजस्ट कर लिए हैं। यानी कि इनको पता रहता है कि जब अगर ठंडी आएगी तो हमें यहाँ से निकल लेना है, फिर जब जहाँ पर रहेंगे फिर वहाँ पर ठंडी आने लगेगी, फिर वहाँ से वो निकल देंगे। एंड मेक इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल पास्चर इन डिफरेंट प्लेसेस। और अलग अलग जगहों पर जहाँ वो जाते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं पास्चर को। जो उनके रास्ते में पास्चर्स मिलते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, अपने लिए नहीं, अपने शिप्स और गोड्स के लिए यूज़ करते हैं। एंड व्हेन द पास्चर्स वर एग्जॉस्टेड और द अनयूजेबल इन अ वन प्लेस, दे मूव्ड दियर हर्ड्स एंड द फ्लॉक्स इन अ न्यू एरियाज। यानी कि जब एक जगह का पास्चर अनयूजेबल हो जाता है, यानी कि यूज़ करने लायक नहीं होता या फिर ख़त्म हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपने हर्ड्स के साथ, यानी कि अपने जो बकरियों भेड़ियों जो भी हो उनके झुंड के साथ वो नए एरिया में चल देते हैं। एंड दिस कॉन्टीन्यूअस मूवमेंट आल्सो अलाउ द पास्चर टू रिकवर, इट प्रिवेंटेड दियर ओवर यूज़। और इस तरीके से क्या होता है, वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं, इसीलिए जो एक जगह का पास्चर होता है वह रिकवर हो जाता है अपने आप। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक जगह पर जहाँ पर वो गए पेस्टोलिस्ट अपने बकरी भेड़ियों को लेकर वहाँ पर चरें, और फिर उसके बाद वहीं पर वो चर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जितने भी ग्रेज रहेंगे, जितने भी वहाँ पर फील्ड रहेगा ग्रेजिंग, वो सबको वो खा जाएंगे। तो वहाँ पर ओवर यूज़ हो जाएगा, यानी कि जो पास्चर्स का ओवर यूज़ हो जाएगा और वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए क्या करते हैं, वो एक जगह पर जब ख़त्म होने वाला रहता है या फिर यूज़ करने लायक नहीं रहता, तो फिर वो वहाँ से चल देते हैं ताकि वो जो पास्चर है वो थोड़ा रिकवर हो जाए। ठीक, जैसे कि ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये लोग जो गड्डी शीप्स बीइंग सीयर्ड, यानी कि इनको क्या कर रहे हैं, इनके जो ऊन है वूल को उसको निकाल रहे हैं, ताकि ये अपने यानी कि इनको बेच सकें, पैसे कुछ कमा सकें और अपने खाने पीने के लिए कुछ ले सकें अपने परिवार के लिए। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक जो टॉपिक है अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करिए, ताकि अगर जो जिसको भी नहीं समझ में आ रहा हो उनको समझ में आ जाए। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू, जय हिंद।